Hi guys, assalamu alaikum and welcome back to the channel. Once again, good morning from औरमाड़ा बलूचिस्तान, हमारा प्यारा पाकिस्तान। बड़ी खूबसूरत जगह है जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है। हम लोग कल कराची से निकले थे गवादर जाने के लिए और हमारा ऑलरेडी ये प्लान था कि हम मकरान कोस्टल हाईवे आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक के ट्रैवल करेंगे ताकि रास्ते में जो भी स्पॉट्स आए उन्हें अच्छे से एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करने के बाद यह है कि हमने 5 घंटे का सफ़र 10 घंटे में किया। उसके बाद हम औरमाड़ा पहुँचे और पहले भी हमारे माइंड में यही था कि हम औरमाड़ा में अगर स्टे कर लें तो हमारा गवादर का जो रास्ता है वो अच्छे से एक्सप्लोर हो जाएगा। मतलब कल का दिन औरमाड़ा तक और आज का दिन औरमाड़ा से लेके आगे गवादर तक जाएंगे। लकीली हमें जो रहने की जगह मिली, हफ्त तलार इस रिज़ॉर्ट का नाम है और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पे इतने अच्छे लेवल का रिज़ॉर्ट बना होगा, इतने अच्छे लेवल की सर्विसेज, क्योंकि यहाँ की चीज़ों की भी मार्केटिंग उस तरह से पूरे मुल्क में नहीं हो पाई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जगह जैसी भी डिज़ाइन की गई है उसकी सफाई बहुत ख़ास हो और स्टाफ का जो एटीट्यूड है वो प्रोफेशनल हो। उस हवाले से यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट थी। हमारा स्टे बहुत ज़बरदस्त हुआ, रात सारी इंजॉय किया। इट्स रियली वर्थ इट इस जगह पे रहना। इन्होंने मुझे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जिसकी वजह से मैं इनकी तारीफ़ें कर रहा हूँ, लेकिन तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप इतने रिसोर्सेज खर्च करके इतनी दूर आएँ तो ये जगह जो है इस पे रहा जा सकता है। अभी तक के हालात के मुताबिक जैसे मैंने अभी यहाँ पे स्टे किया, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो हम आज यहाँ से आगे सफ़र करेंगे गवादर का। रात रुकने का भी यहाँ पे ये फ़ायदा हो गया कि कराची और औरमाड़ा के दरमियान जितनी अट्रैक्शंस थी वो हमने अच्छे से कवर कर ली, उसको एक्सप्लोर कर लिया। टाइम वहाँ पे हमने स्पेंड किया रास्ते में, क्योंकि ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। इट्सेल्फ ये एक इंतहा की सीनिक चीज़ है। फिर यहाँ से आगे जो गवादर का रास्ता है आज उसको भी अच्छे से एक्सप्लोर करते करते आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जाएंगे। ऐसी जगह के ऊपर बैठ के कुछ ख्यालात, कुछ आपके दिमाग में सोचें ऐसी होती हैं जिन्हें यहाँ पे बैठ के तसल्ली से सोचने का बड़ा मज़ा आता है। आपको आमद भी ठीक ठाक होती है। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। और बीच में मैंने सोचा कि यार मैं व्लॉग भी अभी स्टार्ट कर लेता हूँ, आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी। अभी भी मेरा सोचने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ। मैं 10-15 मिनट यहाँ अपने आप के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। उसके बाद जाएंगे और करेंगे नाश्ता। भाई बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपके पास स्टे करके और रूम भी बहुत अच्छा था, सर्विस भी बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। ये रिज़ॉर्ट की जो लोकेशन है वो औरमाड़ा सिटी जो है मेरी बैक साइड पे है। जब आप मकरान कोस्टल हाईवे से औरमाड़ा पहुंचते हैं वहाँ पे एक टी बनता है। टी से लेफ़्ट कर लेते हैं तो औरमाड़ा सिटी है, टी से राइट करते हैं टुवर्ड्स गवादर। तो कुछ मतलब 500 मीटर या 800 मीटर के बाद आपको रिज़ॉर्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जिनमें से एक हफ्तलार रिज़ॉर्ट है। इस तरफ ये रोड रात को नज़र आ रही, इस टाइम पे नहीं नज़र आ रही, पीछे बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी, वो औरमाड़ा का एयरपोर्ट है। इसी रिज़ॉर्ट का बाहर रेस्टोरेंट भी है जो कि रोड के ऊपर है। हमने यहाँ पे रात को खाना खाया था, ठीक था, खाना भी अच्छा बना था, बच गया था रात को सुबह के लिए नाश्ते के लिए, फिर हमने सेव करा दिया था। अभी नाश्ता उसके साथ करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। How we end up, shades of blue and gray. I feel just like an empty bottle. My dreams are on delay. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away, away. Take me far away before my mind spins off and I am all derailed, derailed. Just drive all the way to the rainbow's end. Just drive and we'll never turn our backs again. How we end up. The game is set to play. Every day remains the same now. One decision we obey. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away,
रात और माड़ा में रुकने की वजह से आज का हमारा सफ़र बहुत कम रह गया था और माड़ा से गवादर का सफ़र तकरीबन 285 किलोमीटर के करीब है, जिसको ट्रैवल करने में आपको लगभग 3 से सवा 3 घंटे लग सकते हैं। बट नॉट जस्ट फ्रॉम और माड़ा टू गवादर, बल्कि मैं पूरी मकरान कोस्टल हाईवे के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। आपने मेरी वीडियो देखी हो या आपने किसी की भी वीडियो देखी हो, जितनी ये जगह वीडियोस में एक्साइटिंग और अपीलिंग लगती है, रियल में ये उससे ज्यादा है। इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। ये पूरे का पूरा रास्ता बहुत ही एक्साइटिंग और एंगेजिंग है। आपको कहीं पे भी बोरियत का एहसास नहीं होगा। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करने के एक्सपीरियंस करते हैं तो डेस्टिनेशन जो कि गवादर होगी, प्रॉबेबली मैं गलत भी हो सकता हूँ, विल ओनली अकाउंट फॉर 30%। 70% एंजॉयमेंट आपको इस रास्ते से होगी। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पर्सन जो बंदा ट्रैवल कर रहा है। अब सही यहाँ पे इसी पॉइंट के ऊपर कमेंट करके नीचे वीडियो पॉज करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि कैसी जगह, कैसी फील आ रही है, कैसा माहौल लग रहा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ना आजकल मिक्सअप हो गई है क्योंकि ट्रांजिशन ज़्यादा आ रही है, हर चीज़ का मज़ा आ रहा है। हम रोड से जा रहे थे, लैंड का एक पीस आया था सेंटर में ये पहाड़ है। जैसे किसी वो बहुत बड़े इवेंट के लिए एक ग्राउंड नहीं होता और दरमियान में उसका स्टेज होता है, इस तरह की नरम मिट्टी की सरफेस है ये और उसके ऊपर इतने खूबसूरत पैटर्न्स बने हुए, कमाल है अल्लाह ताला की कुदरत। पिछले 2 किलोमीटर के स्ट्रेच के अंदर हमने तकरीबन कोई 12-14 इस तरह की साइकिल चलाई। अब हम आगे उस जंक्शन पे पहुंच गए जहाँ से राइट होकर रोड जाएगी तुर्बत, पंजगूर और फिर कोयटा। लेफ्ट साइड पे हम जा रहे हैं गवादर। ये वाला वो रोड है जो कि इनिशियल मेरा प्लान था जब मैं कोयटा से आ रहा था कि मैं इस रास्ते से गवादर आऊँगा, लेकिन हालात मुनासिब ना होने की वजह से ये प्लान स्किप किया। फिर मैं खुशदार वाले रोड से आया। यहाँ से पहले तुर्बत है, तुर्बत इज़ लाइक 1.5-2 घंटे का रास्ता है यहाँ से। और तुर्बत क्रॉस करने के बाद फिर आगे जाके बड़ा शहर होता है पंजगूर है। पंजगूर डीजल स्मगलिंग के हवाले से काफ़ी एक रोज जगह समझी जाती है। फिर बॉयज़ को भी ज्वाइन करना था तो इसलिए हमने कराची जाना था। कराची जाने के लिए फिर ये वाला रूट लंबा था, फिर खुशदार वाला हालात के हिसाब से भी सूटेबल था और कराची के लिए भी ठीक था, तो फिर वो वाला रूट पकड़ लिया था। वो यार एयर आधे घंटे में इंशाल्लाह हमको वापस। गवादर पहुंचने के बाद हम सबसे पहले गवादर के मैप पे लोकेटेड जो पॉइंट हैमर हेड कहलाता है हम वहां गए और हैमर हेड के एक सदर्न टिप के ऊपर जाके हमने पुल ओवर किया। स्पॉन्टेनियसली हम इस जगह पे रुके, उतरे और जाके नज़ारा देखा तो बेहतरीन था। मज़े की बात ये फील हो रही थी कि ना सिर्फ हम पाकिस्तान के ऑलमोस्ट, मैं नहीं कहता कि ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन ऑलमोस्ट हम सदर्न मोस्ट पॉइंट पे खड़े थे और हम गवादर के भी सदर्न मोस्ट पॉइंट पे खड़े थे। यहाँ से एंडलेस ओशन व्यू आ रहा था, अरेबियन सी सामने खुला पड़ा था। और ज्योग्राफी के बारे में एक चीज़ बहुत मज़ेदार है, अगर आपके साथ इसका रिलेशन अच्छा है तो हर जगह जाके आपको अनोखी फील्स आएंगी। एक फील जो मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय की वो ये इमेजिन करके थी कि फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल द वे टू अंटार्कटिका
बीच में कुछ भी नहीं। इधर हम और परली तरफ एंटार्क्टिका है। वो अलग बात है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। आज इस जगह के ऊपर खड़े होकर ना मुझे वो पॉइंट याद आया जिस दिन मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था, और वो बीच इसी तरह की थी, मतलब कोई डिफरेंट चीज़ थी। ये भी एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन रिजेंबलेंस है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ना। तो वहाँ पे भी जैसे मैं यहाँ से फील ले रहा हूँ ना कि यहाँ से एंटार्क्टिका स्ट्रेट है, इसके बीच में कुछ नहीं है। वहाँ जाके भी मुझे बड़ा मज़ा आया था उस जगह की लोकेशन देख के। और उस दिन तो मैं ऑस्ट्रेलिया पहले दिन लैंड किया था, तो मैंने कहा था कि ये मेरा चौथा कॉन्टिनेंट हो गया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। पीछे रह गए 3। तब भी ये कहा था कि इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो 7 पूरे करेंगे। आज भी यही कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी रही और अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो 7 पूरे करेंगे। सामने जो अंटार्कटिका है, सामने तो नहीं, पता नहीं कितने हज़ार किलोमीटर होगा यहाँ से, वो भी होगा, वहाँ भी जाएंगे। अब हमने होटल में चेक इन करना था, लेकिन वहाँ से निकलते हुए देखा कि पास ही में गवादर सनसेट पार्क है, विच ऑल्सो सीम टू बी अ नाइस अट्रैक्शन। तो हमने सोचा कि पहले इसे विजिट कर लेते हैं। कुछ क्लिप्स में माइक में प्रॉब्लम था, आवाज़ सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। इन क्लिप्स में भी यही सीन हुआ, लेकिन अब तो मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं उस वक्त फरमा क्या रहा था। बट एनी हाउ हम 5-10 मिनट वहाँ पे रुके और ईरानी लवाजमात के साथ वहाँ से चाय शाय पी, एंड देन वी ड्रोव टू आवर होटल। यार नहाना भी कसम खुदा की एक बड़ी नेमत है। इतना ज़बरदस्त फील होता है नहाने के बाद कि एक दफ़ा इंसान कहता है कि मेरी तो अब ज़िंदगी हमेशा के लिए हो गई है सेट। खैर नहीं हो, वहाँ से निकले, उसके बाद हमने रूम पकड़ लिया। हमें एक अच्छी डील मिल गई थी, इसका नाम गवादर मोटेल, स्क्रीन पे आ जाएगा, कुछ इस तरह करके है, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे डील मिल रही थी, इसलिए हमने इस ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया। इसके अंदर फ़ायदा ये कि स्वीट है, इसके अंदर बैठने के लिए जो है वो अलग से इस तरफ स्पेस भी है, तो सारा सामान जो है ना वो इधर डाल दिया हमने। बॉयज़ अभी अनपैक हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। रूम टूर मैं आपको इसलिए भी अक्सर दे देता होता हूँ, वो उसकी वजह ये नहीं होती कि देखो ये क्या है वह है। जिस जगह पे जाओ वहाँ की फैसिलिटीज़ डिस्क्राइब हो जाती हैं कि यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो जो लोग आना चाहते हैं उन्हें एक आइडिया हो जाता है। अब ज़रा फिर बाहर चलते हैं और आपको रात का गवादर भी थोड़ा दिखाते हैं, प्लस हमने करना है डिनर बाहर। और आज के डिनर की ट्रीट दे रहा है हमज़ा किस बात की ट्रीट दे रहा है ये वैसे मैं पूछना उससे भूल गया हूँ, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा भूल रहा हूँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा ना दिमाग में रखने वाली, और ट्रिप बहुत एक्साइटिंग जा रहा है। सो विल गो आउट और डिनर करते हैं। और मेरीन ड्राइव, अभी हमारा जो होटल है वो मेरीन ड्राइव पे है, मेरीन ड्राइव से निकलते हैं। और मेरीन ड्राइव की जो पिक्चर्स वीडियोस रात के टाइम बड़ी फेमस होती है ना, तो वो आपको दिखाता हूँ कि रात में आज कैसी लग रही है। देखिए तो आप सब ने पहले कहीं ना कहीं लाजमी होगी, और ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि मैं पहली दफ़ा दिखा रहा हूँ, बट इट्स जस्ट मी रिएक्टिंग टू इट, हाउ इट फील्स टू बी हियर। तो ये है भाईजान मेरीन ड्राइव गवादर की। आवाज़ से माइक नहीं लगा हुआ, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करूँ कैमरे से नहीं, तो आवाज़ में शायद शोर आ रहा हो। लेकिन गवादर की और ये हमारे जो इस कोस्टल हाईवे थी ना, इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि जो हवा का मज़ा है ना इस मौसम में, इतनी प्लेजेंट, शिकरा चला जाए, मैंने कहा फिर करता हूँ। इतनी प्लेजेंट हवा है, लिटरली पूरी 101% में दुबई वाली फील दे रही है। मुझे गलती से ज़िंदगी में एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ था, मैं 1.5 साल दुबई में भी गुजार के आया हूँ, तो हवा वहाँ पे ये चीज़ हम इंजॉय करते थे। रात को कॉर्निश में जाते थे, तो ऑब्वियसली इट्स डिफरेंट, लेकिन लुक और फील जो है ना वो सारी, अभी मैं वही वाली फीलिंग की चाय या इस तरह की कोई चीज़ पकड़ के इधर खड़ा हो जाऊँ ना, 110% मुझे लगेगा कि मैं किसी कॉर्निश में खड़ा हुआ हूँ। और मौसम, हवा साफ़ है, जो प्लेजेंटनेस है ना वेदर की, वो चीज़ कमाल है।
तो हम डिनर करने के लिए आए हैं ज़ावर पर्ल कॉन्टिनेंटल, बेसिकली पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल का बादर। ज़ावर इस होटल का स्पेसिफिक का नाम रखा है उन्होंने। इसकी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, और उसके नीचे जो है ना वो ओपन वैली व्यू आता है। कोहे बातिल इस जगह का नाम है जहाँ पे ये होटल बना हुआ है, और ज़्यादातर ये खाली रहता है क्योंकि गवादर में भी इतना रश नहीं है और इधर ऑक्यूपेंसी भी काफ़ी कम है। अभी जैसे हम लोग आए हैं तो हमारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। खाने का अंदर ऑर्डर दे दिया, वेट करने का थोड़ा सा टाइम था तो हवा को ज़रा एंजॉय करने के लिए बाहर आए हैं। यहाँ से गवादर सिटी का व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है। बैक साइड पे नीचे पूरा सिटी नज़र आ रहा है। सिटी जैसे आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा ना, इस लाइक एक स्ट्रिप की तरह। और इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं ये वो हैमर हेड है जहाँ पे सुबह आके हमने पहले वीडियोस ली थी। तो पीछे पूरा सिटी है। लेफ़्ट साइड पे जो मून नज़र आ रहा है उसके नीचे जो है वो पोर्ट है। पोर्ट के ऊपर अभी कोई ख़ास रौनक वगैरह बिल्कुल नहीं है, कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं हो रही। ये सी पैक कब बनेगा, कैसे चलेगा, इसका ये पूरी एक अलग डिस्कशन है। मेरा अपना ज़ाती इसके बारे में ये ख्याल है कि इसकी स्पीड बहुत स्लो हुई, और गवादर शहर में भी आके इसकी एक्टिविटी जो थी ना इतनी ऑब्वियस नहीं थी। जैसे हम बाकी जीपी में जाएं, जगह जगह चाइनीज़ डेलीगेशंस नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे वो लोग इतना काम कर रहे हैं, लेकिन गवादर जो इसका मेन फोकल पॉइंट है वहाँ पे कोई ख़ास एक्टिविटी सारा मतलब इतनी नज़र नहीं आई। और मैंने जितनी डिस्कशंस भी बलूचिस्तान में सुनी थी वो ये थी कि इसकी जो स्पीड है ना उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। बट गवादर पर्सनली व्हाट आई थिंक इज़ कि ये शहर और इसकी लोकेशन तो पोर्ट कमाल का है। अल्लाह करे ये जल्दी डेवलप हो और आगे तरक्की करे हमारा मुल्क भी, ये शहर भी। बट अदर देन सी पैक और इस चीज़ को अगर हम इग्नोर भी करें ना पोर्ट को, तो इस शहर में टूरिज़म का इतना स्कोप है कि ये मतलब है कि डेवलप होके बहुत आगे तक जा सकता है। मेरा पर्सनल एनालिसिस यही है कि सी पैक तो जो होगा ही, लेकिन फ्यूचर में जितनी हमारी पॉपुलेशन साइज़ है इस मुल्क का 22 करोड़ आवाम है, और हमारे पास मैंने ये पूरा मुल्क अब फिर लिया। यहाँ पहुँचने के बाद मेरा मुल्क कंप्लीट हो गया, जितना मतलब मेजॉरिटी एरियाज मैंने देख लिए। तो 22 करोड़ आवाम के पास टूरिज़म के लिए जितनी डेस्टिनेशंस है ना वो 22 करोड़ के हिसाब से, और जितने हमारी कौम को घूमने फिरने का शौक़ है डेस्टिनेशंस कम पड़ जाती है। जब लोगों में अवेयरनेस आएगी साउथ की, इस जगह पे भी रश पड़ेगा। और पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी जगह हैं, बलूचिस्तान में भी बहुत सी जगह हैं जो टूरिज़म के हवाले से डेवलप हो सकती हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी डेवलपमेंट के रास्ते पे है। इसका फ्यूचर टूरिज़म के हवाले से बहुत ब्राइट होना चाहिए, और हुकूमत भी बहुत से स्टेप्स ले सकती है। पता नहीं वाई थिंग्स आर सो स्लो, आई डोंट नो। कोई जैसे बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं ना कि टूरिज़म की मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, वो प्रॉपर जिस तरह प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं उसको मार्केट करके कैंपेन की तरह एक प्रोजेक्ट लेके चलती हैं, उनको 2-3 साल के अंदर रिज़ल्ट मिल जाते हैं। ये अगर यहाँ पे मुझे नहीं पता कि सूबाई मिनिस्ट्री का जोर है या फिर कोई फेडरल इदारा जो है वो इस पे टूरिज़म पे ज़्यादा जोर डाल सकता है, लेकिन जोर डालना चाहिए, डालने से बड़ा फ़र्क पड़ेगा।